एसएस सीजीएल 2024 जिनका भी टारगेट है, 2024 मतलब जो 1 साल के बाद होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन लोगों का टारगेट 2024 के बाद मतलब जो लोग अभी 12th में हैं या जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनको भी समय है एसएससी सीजीएल एग्जाम देने में, 1-2 साल हैं और उनका टारगेट है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस पूरी वीडियो को देखना, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 1 साल है अगर आपके पास, तो और उस तरीके से आपने प्रिपरेशन कर ली जो तरीका मैं बताऊंगा, तो आपकी सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। आपकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपने इस तरीके से तैयारी कर ली। इसमें स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट दोनों ही डिस्कस करूंगा उन लोगों के लिए जिनके पास समय है। कम समय वाले जिनके पास 3-4 महीने हैं, जो अभी इसी सीजन को टारगेट कर रहे हैं, वो इस वीडियो को बेशक ना देखें, वो इस वीडियो को स्किप करना चाहे तो स्किप कर सकते हैं, उनके लिए और अलग वीडियोस हैं। लेकिन जिनके पास समय है वो इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखें, एक एक चीज़ डिटेल में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूं, एग्जाम पैटर्न आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन एक बार फिर भी शॉर्ट में फटाफट से बता देता हूं। टीयर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर हो चुका है। टीयर 1 में आपके टोटल 200 नंबर का होगा, 4 सेक्शन होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। हर सेक्शन में 25 सवाल होंगे, हर सवाल 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 100 सवाल और टोटल 200 नंबर का पेपर 1 घंटा मिलेगा। और आपको आधे नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप कुछ गलत कर देते हो तो। लेकिन ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब क्वालिफाइंग इन नेचर है का मतलब ढीला नहीं पड़ना है आपको, ये नहीं सोचना कि क्वालिफाइंग है तो कोई बात नहीं, मेंस की तैयारी कर लेंगे। आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की प्रिपरेशन आपकी साथ साथ होकर चले, क्योंकि यही सब चीज़ें तो मेंस में भी आने लग गई है ना। तो मेंस में जितना अच्छा स्कोर कर पाओगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। मेरिट 390 नंबर का होगा आपका मेंस में क्या क्या आएगा आपका? मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। मैथ्स और रीजनिंग में 30-30 सवाल, हर सवाल 3-3 नंबर का, यानी कि टोटल 90-90 नंबर की। इंग्लिश में 45 सवाल, हर सवाल 3 नंबर, यानी कि 135 नंबर। जीके 25 सवाल, हर सवाल 3 नंबर, यानी कि 75 नंबर। टोटल हो गए 390 नंबर। नेगेटिव मार्किंग अगर होगी तो 1 नंबर की होगी, मतलब आपका सवाल सही है तो 3 नंबर मिल गए। अगर सवाल गलत हो गया वो 3 नंबर तो मिलेंगे ही नहीं और -1 हो जाएंगे। और अगर आपने सवाल छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो 0 का 0 पे ही रहेगा। लेकिन अगर गलत हो गया तो -1 हो जाएगा। तो अपने चारों सेक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ्स की। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन पेशेंस रखना और हर चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करना। हम मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, अब चारों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है। वो समय गया जब बोलते थे कि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अब चारों सेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारों सेक्शन आ रहे हैं। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश हो गई, लेकिन है वैसे चारों इंपॉर्टेंट। मैथ्स में क्या करना है आपको? आपके पास इतना समय है तो अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप लोग कोचिंग लगा लो, आपको बेटर रहेगा आपके लिए। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते या कोचिंग नहीं लगाना चाहते तो फिर आप यूट्यूब वीडियो से, फ्री वीडियो से पढ़ लो। लेकिन अगर लगा लोगे तो बेटर रहेगा। वहाँ जाकर नोट्स बनाओ, उन नोट्स को बार बार रिवाइज करो, उनको प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब लगानी स्टार्ट करो। ऐसी किताब लगाओ जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर, बिल्कुल अपडेटेड। मैं आपको दिखा देता हूँ, किरण पब्लिकेशन की बुक है, बिल्कुल अपडेटेड किताब है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर। मार्च 2023 तक के इसमें आपको सवाल मिल जाएंगे। तो पुरानी किताब लगाने से बेटर है कि आप लेटेस्ट अपडेटेड किताब लगाओ। ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, फिर भी मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ऑनलाइन मंगाना चाहो तो आप ऑनलाइन मंगा लेना। और मैथ्स के लिए ना इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब और इससे ज़्यादा बढ़िया किताब कोई है ही नहीं। अगर आप एसएससी सीजीएल या इस लेवल के किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये किताब आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपके पास इतना समय है तो आपको इस किताब का एक एक सवाल करना है, कोई भी सवाल स्किप नहीं करना, क्योंकि इतना समय है, बहुत समय है आप लोगों के पास। कोई भी डाउट आता है, कुछ आता है, तो हम तो हैं आपके लिए। वैसे डाउट कुछ आएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में हर चीज़ इतने अच्छे से एक्सप्लेन की गई है कि अगर कोई डाउट आएगा भी तो आपके सारे के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ये तो नॉर्मल मैथ्स की किताब होगी, एक किरण की ही एडवांस मैथ्स की भी किताब आती है, वो किताब भी आप लोगों को लेनी है। उस किताब से भी आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि इतना समय है। कम समय होता तो मैं अलग तरीके से बताता, लेकिन ज़्यादा समय है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। रिवीजन करनी है बार बार, मतलब एक किताब ये नहीं है कि एक बार पढ़ लिया खत्म, बार बार पढ़ो। अब बार बार पूरी किताब पढ़ने की बजाय क्या करो कि जब आप एक बार पढ़ रहे हो उसमें जिस चीज़ में, मतलब पहले क्या करना है, पहले तो थ्योरी पढ़नी है, कोचिंग पे पढ़े या यूट्यूब वीडियो से पढ़े, जहाँ पढ़े थ्योरी पढ़ी, नोट्स बनाए, फिर वो वाला चैप्टर किया। फॉर एग्जांपल परसेंटेज भी, आप परसेंटेज आपने यहाँ से किया, परसेंटेज यहाँ से करने के बाद जिसमें आपको ये लगे कि ज़्यादा डाउट हो रहा है उसको स्टार बना लो, फिर उन्हीं को बार बार आपको रिवाइज करना है। मैथ्स में ये स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ सेक्शनल क्विजेज जो होते हैं ना, मतलब जो मैथ्स के सिर्फ क्विज, एक तो प्रॉपर पूरा मॉक टेस्ट होगा, एक सिर्फ मैथ्स के सेक्शन का क्विज होगा या मॉक टेस्ट होगा, वो आपको लगाते रहना। ट्रिक्स समझने हैं, ट्रिक से करने हैं आपको सारे सवाल, ट्रिक सीखने हैं। लेकिन ट्रिक सीखने का मतलब नहीं है कि बेसिक भूल जाओ, बेसिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग करो और उसके बाद आप ट्रिक्स को यूज करो। बेसिक पता हो लेकिन यूज ट्रिक्स को करना है। अब अपने नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं, जो कि इंग्लिश है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को हम 3 चीज़ों में डिवाइड कर देंगे, ग्रामर अलग, वोकैबुलरी अलग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अलग। सबसे पहले बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की, क्योंकि वो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इंग्लिश की हर चीज़ में वोकैबुलरी यूज होगी।
वोकेबलरी को भी आप दो तरीके से पढ़ो। एक तो आप पढ़ो नॉर्मल बेसिक वोकेबलरी। बेसिक वोकेबलरी मतलब जो आपको कुछ चीज़ें हैं कि वो तो पढ़नी ही पढ़नी है, फिर रूट वर्ड से पढ़ना ही पढ़ना है। और कुछ आप पढ़ो प्रीवियस ईयर वर्ड्स, जो पिछले कुछ सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते आए हैं। अब देखो उसके लिए आपको कैसे पढ़ना है। ये किताब है वर्ड पावर रूट वर्ड्स, न्यूऑन पब्लिकेशन की किताब है, मार्केट में इजीली मिल जाएगी। फिर भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लेना चाहो तो आप ले लेना, और अगर आपके पास नहीं है तो ले ही लेना, बेटर रहेगा। क्योंकि इसमें मनीषा बंसल मैम की किताब है। मनीषा बंसल मैम ने आपको वोकेबलरी बेस्ट वे में पढ़ाने की कोशिश करी है। रूट वर्ड्स के साथ एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेनेशन है, मतलब रटना नहीं पड़ेगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और वोकेबलरी में मेन खेल ही यही है। और जैसे मैंने बताया बेसिक वोकेबलरी प्लस प्रीवियस ईयर दोनों इसमें आपके कवर होते हैं। इसके साथ साथ आप क्या करो, जो आप ग्रामर की किताब लोगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, उस ग्रामर की किताब में भी आपको वोकेबलरी मिल सकती है। तो इसके एडिशन में अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ से तो पढ़ना ही पढ़ना। और कुछ भी ऐसा आपको नया वर्ड देखने को मिले, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, कहीं पर भी कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई भी नया वर्ड देखने को मिले जिसका मीनिंग नहीं पता ना, सर्च करो, मतलब ढूंढो, डेली लाइफ से रिलेट करो और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लो। और हमारी वोकेबलरी प्लेलिस्ट जरूर देख लो, ईशा ने पढ़ा रखी है वोकेबलरी की वीडियोस, वो वीडियो जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रामर की। ग्रामर में क्या करना है, वही करना है, नोट्स बनाने हैं, अंडरस्टैंडिंग करनी है और बुक को, किताब को बार बार पढ़ना है। दो किताबें हैं, दो में से जो लेना चाहो ले लेना, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 या एसपी बख्शी। लेकिन बेटर मेरे हिसाब से नीतू सिंह वॉल्यूम 1 रहेगी, क्योंकि एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करने में ना आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है या जो हिंदी मीडियम के होते हैं, तो उनके लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बेटर रहती है, उस किताब को लेना है। और वहाँ से वो क्या पढ़ना चाहो तो वहाँ से ही पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सारा का सारा खेल ही आपका प्रैक्टिस का है, आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। प्रैक्टिस में कहीं पर भी आपको लापरवाही नहीं करनी। उसके लिए देखो जंबल्ड BQRS के लिए और क्लोज टेस्ट के लिए तो ये दो किताबें हैं न्यूऑन पब्लिकेशन की। ये जंबल्ड BQRS की है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, मेन खेल ही एक्सप्लेनेशन का है। जो सॉल्यूशन है अगर उसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये क्लोज टेस्ट की किताब है, इसमें भी वही है कि सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि ये आंसर है तो ये आंसर क्यों है, ये आंसर नहीं है तो ये आंसर क्यों नहीं है, यही चीज़ें आपको समझनी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। इसी के साथ साथ और आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहनी है और रीडिंग की हैबिट करो। एक साल है, बहुत समय है, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहते, फ़ोन है आजकल, फ़ोन में तो कुछ भी पढ़ सकते हो ना इजीली, फ़ोन में ऐप डाल लो न्यूज़ की, उसको पढ़ते रहो, इससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव होगी। सेक्शनल मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सेक्शनल मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही में ओवरऑल जो एक कंप्लीट मॉक टेस्ट होता है वो भी लगाना है, लेकिन वो अभी मत लगाओ, प्रॉपर पूरे वाला मॉक टेस्ट तो आप लगाओ कुछ समय के बाद, जब आपकी प्रिपरेशन 30% हो जाती है उसके बाद लगाओ, क्योंकि समय बहुत है अभी आपके पास। सेक्शनल मॉक टेस्ट अभी से आप लोग लगाने स्टार्ट कर दो। डेली रिवीजन की हैबिट बनाओ कि डेली रात को आधा घंटा जो भी दिन में पढ़ा है, अभी मतलब 8-10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना आराम से 4-4 घंटे पढ़ो डेली, जो दिन में पढ़ा है वो सब रात को आधा घंटे में रिवाइज करो। और संडे को पूरे हफ्ते में जो पढ़ा उसको रिवाइज करो, क्योंकि पिछली ये नहीं होना चाहिए कि नई चीज़ें पढ़ते जा रहे हो पिछली भूलते जा रहे हो, वो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग वैसे तो आसान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन रीजनिंग में मेन खेल है स्पीड एंड एक्यूरेसी का। आपको स्पीड बढ़ानी है एक्यूरेसी के साथ। वो कैसे बढ़ेगी? वो बढ़ेगी सवाल को प्रैक्टिस करने से, और प्रैक्टिस करना ट्रिक्स को यूज करके। बेसिक तरीके से नहीं करना सवाल, बेसिक तरीके से तो कोई भी कर लेगा, लेकिन आपको समय बचाना है। सवाल को 10 सेकंड में करना है, 5 सेकंड में करना है, 15 सेकंड में करना है। वो कैसे होगा? वो होगा ट्रिक्स को यूज करके। तो ट्रिक्स को सीखो और ट्रिक्स को यूज करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, ताकि स्पीड भी इंक्रीज हो और एक्यूरेसी भी इंक्रीज हो। और प्रैक्टिस करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ज्यादा नए सवालों में मत फंसो, जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। छोट-मोट नए सवाल देखना चाहो तो कहीं कहीं से उठा के देख लो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीके की। देखो गेम चेंजर आपका जीके ही बनेगा, क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग ये तीन चीजें तो ऑलमोस्ट सारे एस्पिरेंट्स पढ़ लेते हैं। जो लोग लापरवाही कर जाते हैं वो कर जाते हैं जीके में। अब आपके पास समय बहुत है, तो आप जीके को स्ट्रॉन्ग करो। तो जीके को स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे, डिटेल में बताता हूँ आपको, क्योंकि ये आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। एक तो आप कोई ऐसी किताब ले लो जिसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड चीजें मिले, चाहे एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर मिले या थोड़ा सा डिटेल में मिले। तो क्योंकि एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ते हो ना, देखो जो यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं वो भी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, तो जीके को स्ट्रॉन्ग करना है तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरी एनसीईआरटी तो पढ़ नहीं सकते आप, इतना ना तो समय होगा ना पेशेंस होगी। तो बेटर रहेगा कि एक ऐसी किताब ले लो जो एनसीईआरटी बेस्ड वन लाइनर आपको मतलब वन लाइनर आपको जैसे अलग अलग सेक्शंस की प्रॉपर आपको मिल जाए। इसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की किताब ले लो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हो, एमसीक्यू हो। ये दो चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ साथ ये तो होगी स्टैटिक के लिए।
इसके साथ साथ यूट्यूब वीडियोस अगर देखना चाहो तो देख लो, नहीं तो अगर इन दो को भी आप सच्चे मन से अच्छे से पढ़ोगे तो सफिशिएंट है। फिर बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब वीडियोस देखो मंथली वाली, डेली मत देखो, वीकली मत देखो, मंथली देखो, मंथली वाली करंट अफेयर्स वीडियो देखो। और उनको भी ना, समय है इतना तो क्या दिक्कत है, बार बार देख लो ना। मतलब वीडियो देखी, जैसे 1 महीने की देखी, फिर अगले महीने की देखी, फिर अगले महीने की देखी, 3 महीने हो गए, 3 महीने होने के बाद फिर 3 महीने की इकट्ठी वाली वीडियो देख लो। क्योंकि यूट्यूब पर आपको सारी हर तरीके की मिल जाएंगी, डेली वाली भी, वीकली वाली भी, मंथली वाली भी, 3 महीने वाली भी, 6 महीने वाली भी। पहले महीने वाली देखो, फिर 3 महीने वाली देखो, इस तरीके से आप लोग चलो। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एसएससी सीजीएल क्रैक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए आप में। अगर आप में 2 चीज़ें हैं तो आप एसएससी सीजीएल बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। वो 2 चीज़ें क्या हैं? एक पेशेंस और एक कंसिस्टेंसी। जो आदमी कंसिस्टेंट है ना, कि भाई पढ़ना है तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। किसी दिन तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, 10 मिनट पढ़ लो, सिर्फ कुछ काम है, कहीं जाना है, 5 मिनट पढ़ लो। लेकिन वो ब्रेक नहीं आना चाहिए। ब्रेक जहाँ आ गया वहाँ दिक्कत हो जाती है। ब्रेक मत आने दो। कोई फैमिली में फंक्शन है, कुछ भी है, चाहे 5 मिनट पढ़ लो, पढ़ो जरूर। और पेशेंस बहुत चाहिए। मतलब यूं हड़बड़ाहट नहीं करने की, भाई तैयारी शुरू करी मैं लग जाऊं 2 महीने में ना। पेशेंस रखो और कंसिस्टेंसी रखो। आपको एसएससी सीजीएल क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता। रिवीजन करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, जो चीजें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करो। कोई भी डाउट आए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मुझसे आप बात कर सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ सबका रिप्लाई करूँ। हमारा नया चैनल है कपूर गुरुकुल क्लासेस, जिस पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।